दुखी होकर खुद से कहता है, हे भगवान, हर दिन सूरज के उगने से पहले मैं खेत में आ जाता हूँ और शाम तक यहाँ जुटा रहता हूँ, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है या मेरा भाग्य ही साथ नहीं देता? ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयां कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो हमेशा इस सोच में डूबा रहता कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद भाग्य उसका साथ क्यों नहीं देता। अगली सुबह रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, लेकिन धूप बहुत ही कड़ी थी। उसके बावजूद रामू मेहनत करने से घबराता नहीं था, लेकिन रामू बहुत ही निराश था। वो सोचता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी ही नहीं होती। रामू दुखी होकर खुद से कहता है, हे भगवान, हर दिन सूरज के उगने से पहले मैं खेत में आ जाता हूँ और शाम तक यहाँ जुटा रहता हूँ, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है या मेरा भाग्य ही साथ नहीं देता? कुछ देर बाद रामू की पत्नी सीमा रामू के लिए खाना लेकर आती है। अजी, सुनते हो, थोड़ा खाना खा लो, कब से लगे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सीमा, इतना काम करने के बाद भी हम सिर्फ इतना कमा पाते हैं कि महीने भर की दाल रोटी चल सके। क्या इसका कोई अंत होगा? अजी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। भाग्य के बारे में सोचना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। सीमा, कभी कभी लगता है कि सारा दोष मेरे भाग्य का ही है। मैंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से तो अब तक हमारी हालत बेहतर होनी चाहिए थी। रामू का बेटा धीरज, जो कि अभी बहुत छोटा है, अपने पिता को चिंता में देखकर वो भी बहुत परेशान हो जाता है और वो रामू के पास आकर उससे सवाल करता है, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हमारी फसल नहीं हो रही? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बस कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। तो आप और मेहनत क्यों नहीं करते पिताजी? जैसे आप कहते हैं, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू धीरज की बात सुनकर थोड़ा सोचता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखो सीमा, ये बच्चा कितना समझदार है। इसे विश्वास है कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। शायद हमें भी अपने विचार बदलने की जरूरत है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरिया काका, जिनका गांव में सभी बहुत सम्मान करते हैं, रामू के खेतों के पास से गुजर रहे थे। अरे रामू बेटा, कैसे हो? तुम्हारे खेत की हालत देखकर लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जी काका, लेकिन मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा। मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। अरे बेटा, भाग्य और मेहनत दोनों ही जरूरी है, पर भाग्य को दोष देना सही नहीं। अगर हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन काका, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी हमें उसकी सच्ची कीमत समझने में समय लगता है। जीवन में धैर्य और सही दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है। हरिया काका की बातों से रामू को एक नई सोच मिलती है। वो अपने खेतों में और भी ज्यादा ध्यान देने लगता है और साथ ही वो अपने बेटे धीरज को भी खेती की शिक्षा देने लगता है। धीरज बेटा, फसल बोने से पहले मिट्टी को ठीक से तैयार करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम शुरुआत से ही सही दिशा में मेहनत करेंगे तो अंत में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। पिताजी, मैं आपकी बात सीखूंगा और आपके साथ मेहनत भी करूंगा। रामू और धीरज मिलकर खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। सीमा भी उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। कई महीने बीत जाते हैं।
इस बार रामू की फसल खूब अच्छी होती है। पूरा गांव उनकी तारीफ करने में लगा रहता है। अरे इस बार रामू की फसल बहुत अच्छी हुई है। सच में मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है भाई। रामू के चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक होती है। वो अपने बेटे और पत्नी के साथ अपनी फसल की कटाई करता है। तुम सही कहती थी सीमा, मेहनत और धैर्य का फल मिलता ही है। भाग्य तो सिर्फ एक बहाना है, असली जीत हमारी मेहनत में ही है। मैंने कहा था ना जी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब देखो हम सब कितने खुश हैं। रामू, सीमा और धीरज ने मिलकर ये साबित कर दिया कि मेहनत से भाग्य भी बदला जा सकता है। गांव के बुजुर्ग की सलाह ने रामू को सच्ची मेहनत का महत्व समझाया और उसकी स्थिति में सुधार हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मेहनत और धैर्य से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए।